नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के हिंदी के एक और वीडियो में। और आज समझना चाहेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में शॉर्टकट्स क्या होते हैं, लेआउट शॉर्टकट्स जिसे हम समझना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जाके डेफिनेशन देख लेते हैं कि होते क्या हैं शॉर्टकट्स माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में। वन लेग शॉर्टकट इसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में। शॉर्टकट इन माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक्स अलाउ यू टू यूनिफाई द डेटा अक्रॉस डोमेन्स, क्लाउड एंड अकाउंट्स बाय क्रिएटिंग सिंगल वर्चुअलाइज डेटा लेक फॉर योर इंटायर एंटरप्राइज। तो क्या करेंगे, ये अक्रॉस डोमेन और अक्रॉस क्लाउड जो है एक वर्चुअलाइज्ड डेटा लेक क्रिएट कर देंगे एक एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के लिए। ऑल द फैब्रिक एक्सपीरियंस्ड एंड एनालिटिकल इंजन कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू योर एग्जिस्टिंग डेटा सोर्सेज सच एज अज्योर, AWS, OneLake थ्रू यूनिफाइड नेम स्पेसिस। तो एक नेम के अंदर में हम इसको कंबाइन कर पाएंगे एक नेम स्पेस के अंदर में, और हम सबको एक जगह देख पाएंगे। परमिशंस एंड क्रेडेंशियल्स आर मैनेज्ड बाय OneLake फॉर सो ईच फैब्रिक एक्सपीरियंस डजंट नीड टू सेपरेटली कॉन्फ़िगर टू कनेक्ट ईच डेटा सोर्सेज। सो क्योंकि फैब्रिक मैनेज करेगा तो आपको बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जगह कनेक्ट करने की नहीं है। एडिशनली यू कैन यूज शॉर्टकट्स टू एलिमिनेट एज कॉपीज ऑफ द डेटा टू रिड्यूस द प्रोसेस लेटेंसी एसोसिएटेड विद डेटा कॉपीज एंड स्टेजिंग। तो अननेसेसरी कॉपी जो बनाने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई बार बार कॉपी नहीं क्रिएट करें, वो कॉपी जो है कम क्रिएट होंगी, ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। अब शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट्स आर द ऑब्जेक्ट इन OneLake दैट पॉइंट टू द स्टोरेज लोकेशन। दूसरी स्टोरेज लोकेशन का एक पॉइंट है, ठीक है। लोकेशंस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू OneLake। इंटरनल भी हो सकती है कि जैसे एक लेक हाउस से दूसरे लेक हाउस पे, और एक्सटर्नल भी हो सकती है। अब होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में जो वर्क स्पेस होता है ना, उस वर्क स्पेस में आप एक दूसरे वर्क स्पेस के अंदर जो डेटा है वो वैसे भी देख सकते हो बाय व्यू बना के। एक वर्क स्पेस के अंदर अगर मेरा लेक हाउस है तो दूसरे लेक हाउस में व्यू बना के, या एक वर्क स्पेस के अंदर लेक हाउस और वेयर हाउस है तो एक दूसरे के पास देख सकते हैं, उसको व्यू बना के भी देख सकते हैं। लेकिन जब अक्रॉस वर्क स्पेस होता है तो नहीं देख सकते। तो अक्रॉस वर्क स्पेस के लिए हमें शॉर्टकट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो वेयर कैन आई क्रिएट शॉर्टकट्स? तो लेक हाउस में क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट, उसका ऑप्शन रहता है लेक हाउस में शॉर्टकट क्रिएट करने का। फाइल का शॉर्टकट होता है और टेबल का शॉर्टकट होता है। अब देखिए, टेबल का शॉर्टकट जब भी बनेगा जब आपके पास जो फाइल है वो डेल्टा पार के फॉर्मेट में है। अगर डेल्टा पार के फॉर्मेट में है तो वो मैनेज्ड हो जाएगा और वो जो है टेबल को ट्रीट करेगा। और अनमैनेज जो कि फाइल वाला होता है, जो कि अगर फाइल वाला शॉर्टकट बनाएंगे तो सिर्फ फाइल शॉर्टकट बनता है, ठीक है। फिर केक्वेल डेटाबेस में भी आप जाके अपना ये शॉर्टकट बना सकते हो। फिर आप स्पार्क में भी अगर आपने शॉर्टकट बनाया तो सिंपली जो आप शॉर्टकट नेम से उसको एक्सेस कर सकते हो और आप उसमें सारे अपने डेटा ऑपरेशंस कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कैसे हम शॉर्टकट बनाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या हमें एक जो हमारी वर्क स्पेस है उसके अंदर हमें ज़रूरत भी है क्या शॉर्टकट बनाने की। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, app.powerbi.com पे चलते हैं। और यहाँ app.powerbi.com के अंदर हम अपने वर्क स्पेस पे चलते हैं जो कि है 02 हिंदी वर्क स्पेस। सो चलिए 02 फैब्रिक हिंदी वर्क स्पेस पे चलते हैं। और इस वर्क स्पेस के अंदर अब हमारे पास देख लेते हैं क्या क्या है। तो इस वर्क स्पेस के हमारे पास एक लेक है, ठीक है, लेक 01 है। फिर एक वेयर हाउस 01 है, एक वेयर हाउस W2 है। तो वेयर हाउस W2 के जो वेयर हाउस एंड पॉइंट है, जो सीक्वल एंड पॉइंट है, वहाँ चल लेते हैं और यहाँ से एक टेबल की क्वेरी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर जो है हमारी जो टेबल खुलेगी उस टेबल की हम सीक्वल लेके जाएंगे और सीक्वल को देखते हैं कि क्या हम एक एक्सेस कर सकते हैं, क्या मुझे शॉर्टकट की ज़रूरत भी है जब मैं विद इन वर्क स्पेस हूँ। तो यहाँ से एक टेबल ली, देखो ये आइटम टेबल है, यहाँ पर राइट क्लिक किया और हमने बोला कि सेलेक्ट 100 रोज। तो मैंने ये क्वेरी उठा ली। अब इस क्वेरी को उठा के मैं क्या करूँगा, एक और app.powerbi.com बगल में खोल लेता हूँ और फिर से मैं वही वर्क स्पेस में जाऊँगा, लेकिन इस बार मैं लेक्स में जाऊँगा। लेक में जाऊँगा, वो मेरी लेक जो 01 02 जो भी लेक बनी हुई है उन पे चला जाऊँगा। तो फिर से मैं गया यहाँ पर, मैं वर्क स्पेसिस पे गया। वर्क स्पेसिस में जाके मैं 02 फैब्रिक हिंदी में चला जाता हूँ और यहाँ पर जाके मैं अपनी लेक हाउस को खोल लेता हूँ। लेक हाउस में लेक हाउस एक्सप्लोरर को खोलूँगा मैं। ये मेरा लेक हाउस एक्सप्लोरर है और ये मेरा सीक्वल एंड पॉइंट है। तो लेक हाउस एक्सप्लोरर को खोलूँगा तो सीक्वल एंड पॉइंट पर जाना पड़ेगा। तो मैं सीधा सीक्वल एंड पॉइंट पर खोल लेता हूँ। अब यहाँ सीक्वल एंड पॉइंट गया। अब जब मैं सीक्वल एंड पॉइंट पे जाऊँगा तो एक नई सीक्वल पे वो क्वेरी रन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पर अपनी खुद की एक आइटम डीपी है इनके पास, ठीक है। तो पर यहाँ पर क्या करते हैं, एक न्यू सीक्वल बोलते हैं, न्यू सीक्वल क्वेरी बोली और ये यहाँ पर मार दिया, ठीक है। अब देखो सीधा वहाँ से डेटा आ गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मुझे चाहिए तो अब मतलब ये इसका मतलब ये हो गया कि मैं क्वेरी कर सकता हूँ डेटा, ठीक है। क्वेरी पे जाके वापस चले जाते हैं। कभी कभी आप यहाँ पर कहीं क्लिक कर देते हो टेबल के नाम पर, तो ये दिक्कत है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जाके एक व्यू बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं
क्रिएट व्यू dbo डॉट व्यू अंडरस्कोर आइटम एज, ठीक है, ये हमने बना लिया। और अब हम इसको रन कर सकते हैं। ये टॉप 100 भी हटाना पड़ेगा, वो मैंने हटा दिया। टॉप 100 टॉप 1000 कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा व्यू बन जाता। अब अगर मैं यहाँ पर व्यू में जाऊँगा तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं व्यू को, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लेता है आने में। तो जब मैं व्यू को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ मुझे एक व्यू मिल जाना चाहिए। देखो व्यू आइटम्स मेरे को मिल गया है, इस पर मैं क्लिक करके और चेक कर सकता हूँ इसके अंदर क्या था। इसके अंदर वो सेम डेटा आ गया जो वहाँ पर था। तो इसका मतलब जब मेरे पास वेयरहाउस है और या लेक हाउस है जो कि सेम वर्कस्पेस के अंदर है, मुझे ज़रूरत नहीं है। पर मैं क्या वर्कस्पेस का नाम भी दे सकता हूँ यहाँ पर, क्या मैं ये यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर वर्कस्पेस का नाम क्या है मेरा, वर्कस्पेस का नाम मेरा था 02, चलिए कॉपी कर लाता हूँ। यहाँ पर ये मेरा वर्कस्पेस का नाम है 02 फैब्रिक हिंदी, ठीक है, 02 फैब्रिक हिंदी डॉट। अब काम करता है क्या, क्योंकि अगर आप काम कर रहा है तो फिर मैं अक्रॉस वर्कस्पेस भी जा सकता हूं, तो ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब विद इन वर्कस्पेस में व्यू बना सकता हूं। अब मैं यहां से भी कोई टेबल ले जा सकता हूं, जैसे कि ये मेरी डिटेल टैब है, ये मेरी डिटेल टैब है, इसकी मैं बोला सेलेक्ट 1000 रोज, और ये मैं यहां से क्वेरी उठाई इसकी। तो अभी तो मेरे को क्या हो गया कि मैंने लेक हाउस का वेयर हाउस में व्यू बना लिया। अब मैं इसको जाके मॉडल में कॉन्फ़िगर भी कर सकता हूँ। देखो मुझे मॉडल में भी ये दिख जाएगा, मुझे मॉडल में ये दिख जाएगा। देखो मेरा व्यू जो है वो मेरे को दिखना चाहिए, तो मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन मॉडल में कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कहीं मिलना चाहिए, ठीक है, मुझे व्यू आइटम मिल गया, मैं अपने मॉडल में इसको कॉन्फ़िगर कर लूँगा और इससे पावर BI की रिपोर्ट बना लूँगा। तो मेरा पूरा मॉडल जो है वो कुछ डेटा मेरा लेक हाउस में पड़ा हो सकता है, कुछ वेयर हाउस में पड़ा हो सकता है, सेम वर्क स्पेस में सिंपल व्यू बना लिया। तो यहाँ मुझे शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही मैं जब वहाँ पर ये मेरे वापस वेयर हाउस पे आ गया, वेयर हाउस में आके मैंने क्या किया, अब ये जो मेरा वेयर हाउस यहाँ पर टैब में अलग से खुला हुआ था, तो ये वेयर हाउस के टैब पे आ गया। ये देखिए ये वेयर हाउस 2 खुला हुआ है मेरा, यहाँ पर SQL क्वेरी 6 थी, यहाँ पर मैं वो वाली क्वेरी पेस्ट कर देता हूँ, वो जो मेरे लेक हाउस की थी, लेक 01 सेम वर्क स्पेस के अंदर है, ठीक है। यहाँ डेटा आ गया, अब मैं यहाँ एनालाइज कर सकता हूँ। सो क्रिएट व्यू DBO डॉट, अब मेरे पास यहाँ पर DBO डॉट लेट्स से व्यू अंडरस्कोर रिटेल एज, ऐसा हटा देता हूँ डिटेल्स का, तो ये यहाँ पर एक व्यू बन जाएगा। अब देखो दोनों साइड पे व्यू बनता है, इधर भी व्यू बनता है, लेक हाउस में बनता है और वेयर हाउस में भी बनता है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे DBO में बनाया, तो यहाँ पर DBO का व्यू रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। व्यू रिटेल यहाँ पर आ गया, व्यू रिटेल का डेटा देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं हूँ सेम वर्क स्पेस के अंदर तो मैं व्यू बना के काम चल सकता हूँ, शॉर्टकट की जरूरत नहीं। तो फिर वो आप बोलोगे शॉर्टकट की जरूरत है, अब बताता हूँ शॉर्टकट। अब देखो दूसरे वर्क स्पेस में जो मेरा 01 फैब्रिक है, उस वर्क स्पेस का डेटा अगर मुझे लेक पे लाना है, ये लेक है मेरी, ये लेक पे मुझे वहाँ से कुछ डेटा लाना है। अब डेटा दो तरीके का हो सकता है, या तो वो टेबल है या फिर वो फाइल है। तो अब मुझे चलना पड़ेगा उसके लिए लेक हाउस एक्सप्लोरर पे। तो लेक हाउस एक्सप्लोरर पे देखो यहाँ पर टॉप पे राइट हैंड साइड टॉप पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर राइट हैंड साइड टॉप पे जाइएगा, देखो एरो जहाँ, ये यहाँ पर दूसरा एरो बना रहा हूँ, यहाँ पर मेरा SQL एंड पॉइंट लिखा है, उससे हम लेक हाउस एक्सप्लोरर पे चलते हैं और लेक यहाँ डिस्कार्ड चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि SQL के चेंजेस हमें सेव नहीं करने हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखो एक तो टेबल्स दिख रही है, एक फाइल्स दिख रही है। ये यहाँ पर मैं अपने शॉर्टकट क्रिएट कर सकता हूँ, फाइल के लिए फाइल का शॉर्टकट, टेबल के लिए टेबल का शॉर्टकट। तो सबसे पहले टेबल का शॉर्टकट सीख लेते हैं, क्योंकि हम ये फैब्रिक के अंदर ही बना रहे हैं, आउटसाइड फैब्रिक नहीं बना रहे। क्योंकि जब आउटसाइड फैब्रिक बनाएंगे तो फिर हमें सीखना पड़ेगा कि भाई करना क्या है। तो इनसाइड फैब्रिक बनाना है तो टेबल शॉर्टकट बना लेते हैं, तो न्यू शॉर्टकट कर लेते हैं। टेबल का शॉर्टकट अलग है, उसका शॉर्टकट अलग है। कहाँ बनाना है हमें, माइक्रोसॉफ्ट वन लेक के अंदर। कहाँ से वन लेक उठानी है, हम कोई भी लेक उठा लेते हैं। चलिए हमारे पास अब हमें लेक उठानी 01 फैब्रिक की, तो 01 फैब्रिक में लेक 02 मेरे पास है एक, और लेक 01 भी है। लेक 01 से चलो, लेक 01 तो इसी की है एक, या ये लेक 02 उठा लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो टेबल्स हैं, तो वहाँ से एक टेबल उठाऊंगा, कस्टमर की टेबल। ये देखो उसके पास खुद के पास भी शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट का शॉर्टकट नहीं क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि रिटेल की टेबल नहीं है क्या, तो रिटेल बना लेते हैं। चलो क्रिएट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक रिटेल आ गया। अब उसका साइन देखो अलग है। अब ये जो है रिटेल की जो टेबल है यहाँ पर, ये रिटेल की टेबल इसकी नहीं है, ऑन नहीं है। ये मेरी 02 फैब्रिक लेक 01 की नहीं है, ये सीधी जो है मेरा डेटा क्वेरी करेगी कहाँ से, 01 फैब्रिक के लेक 02 से। और देखो सेम स्पीड पे मेरा डेटा क्वेरी हो रहा है, ठीक है। अब फिर मैं ये SQL एंड पॉइंट पे जाके इसको क्वेरी कर सकता हूँ। ऐसे अगर कोई फाइल है तो मैं फाइल को भी लाके ऐसे कर सकता हूँ भाई, दूसरे वर्क स्पेस की फाइल को लाके यहाँ पर एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकता हूँ, फाइल का शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकता हूँ।
अब क्या होता है, जो डेल्टा पार के फॉर्मेट है, क्योंकि ये सारी टेबल, सबको टेबल क्यों दिख रही है, क्योंकि ये डेल्टा पार के फॉर्मेट में है। अब जो दूसरी बड़ी चीज़ हम कर सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ से नहीं ला सकते, हम फाइल कहाँ से ला सकते हैं, हम फाइल ला सकते हैं अज्योर ADLS Gen 2 से। मतलब ADLS Gen 2 से भी हम फाइल ला के यहाँ पर दिखा सकते हैं, उसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब उसका शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा portal.azure.com पे, और portal.azure.com के अंदर मैंने पहले से एक स्टोरेज अकाउंट बना रखा है, और उस स्टोरेज अकाउंट के पास दो तरीके की फाइल है। एक फाइल जो है वो डेल्टा पार के फॉर्मेट में, एक जो है नॉर्मल फॉर्मेट में फाइल्स है। तो अब हमें क्या करना है, हमें दोनों तरीके की चीज़ों को टेस्ट करना है। अभी ये लॉगिन कर रहा है, और जैसे ये लॉगिन करेगा मेरा स्टोरेज अकाउंट मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तो मैंने एक स्टोरेज अकाउंट बना लिया था, आप यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट करके अपना एक स्टोरेज अकाउंट बना सकते हो। तो आप जैसे क्लिक करोगे, क्रिएट करोगे, यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहा है आपको, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर आप अपना बना सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, बिल्कुल अज्योर नहीं है, तो फ्री ट्रायल कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, जो इंग्लिश वाली सीरीज़ थी पावर BI की एब्स्ट्रैक्ट थीसिस की, उसमें बताया हुआ है। अभी फिलहाल मैं स्टोरेज अकाउंट में चलूँगा, और स्टोरेज अकाउंट में मैं ये यहाँ पर गया तो फिर से ये जो मेरा ये अकाउंट का नेम है अमित टेस्ट अकाउंट, यहाँ पर मैं चलूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपको चीज़ें क्या क्या चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। दो चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो एक्सेस की जो वो मांगेगा, क्योंकि हम की बेस ऑथेंटिकेशन करेंगे। और याद रखिएगा ये मेरा अकाउंट सेम ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट पे नहीं है, मेरा ये दूसरा अज्योर का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और दूसरी चीज़ जो मुझे चाहिए रहती है, वो चाहिए रहती है मुझे ये यहाँ पर की जो है, वो तो पहली वाली यूज़ कर लूँगा, दो में से कोई भी एक की यूज़ कर सकते हैं। और फिर मुझे एंड पॉइंट चाहिए रहता है, तो मुझे एंड पॉइंट से वो URL मिलता है। तो ये यहाँ पर एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से ये जो डेटा लेक स्टोरेज वाला URL है, ये URL आपको यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आपको सब फोल्डर्स पता होने चाहिए, कौन कौन से सब फोल्डर्स में आपको जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पर एक न्यू टैब भी कर लेता हूँ ओपन, क्योंकि फिर मुझे सब फोल्डर बताने पड़ेंगे वहाँ पर कि मेरे को कौन से सब फोल्डर में। तो सबसे पहले मेरा कंटेनर होना चाहिए, एक कंटेनर इसके अंदर बना होना चाहिए। तो मेरा अकाउंट है, अकाउंट के अंदर मेरे को एक कंटेनर बनाना है, तो मेरा एक कंटेनर भी बना हुआ है यहाँ पर। तो मेरा अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मेरा एक आपको कंटेनर्स में जब मैं जाऊँगा तो आपको मेरा कंटेनर दिख जाएगा यहाँ पर। ये देखो डेमो अमित करके कंटेनर है, ये डेमो अमित कंटेनर के अंदर ये मेरी पार्के फाइल है। देखो पार्के फाइल में ये पार्के फाइल है मेरी डेल्टा सेल्स करके, और उसके अलावा मेरे पास और भी फाइल्स हैं। तो ये जो मेरा डेमो अमित है इसको रखते हैं। अब तो क्या करेंगे, पहले तो पूरा डेमो अमित से एक बार कर लेते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं सारी फाइल्स आती कि नहीं आती। फिर ये पार्के वाला जो फोल्डर है इसको भी एक बार ट्राई करेंगे कि क्या हमें टेबल मिलती है कि नहीं मिलती, जो पार्के के अंदर है। ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ था कि पिछली बार जब मैंने इंग्लिश का वीडियो किया था तो मैंने कोड लिख के ट्रांसलेट कर लिया था। तो इंग्लिश वाला वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे मैंने पहले शॉर्टकट क्रिएट करके फाइल बनाई, और फिर फाइल के ऊपर कोड रन कर दिया स्पार्क का, और उससे पार्के फाइल बनानी। क्योंकि पार्के फाइल जो है बनाने के लिए मुझे डेटा फैक्ट्री चलानी पड़ती। तो मैंने डेटा फैक्ट्री नहीं चलाई, मैंने क्या किया, जो कि शॉर्टकट बनने के बाद सारे ऑपरेशन में कंट्रोल कर सकता हूँ लेक हाउस से। तो मैंने लेक हाउस से जाके ही कोड चला के वहाँ पर पार्के फाइल बना दी थी। तो 2 लाइन का कोड होता है उसके लिए। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है ये कि भाई अब मेरे पास ये ADLS Gen 2 आ गया है। तो अब मैं यहाँ से इसको शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा शॉर्टकट, पहले मैं फाइल का शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। तो देखो ये वापस मैं लेक हाउस एक्सप्लोर पे आ गया हूँ, यहाँ 3 डॉट पे गया, और यहाँ पहला ऑप्शन ही है मेरे पास शॉर्टकट का। ठीक है। तो ये मैंने शॉर्टकट पे क्लिक किया। अब इस बार मैं जो है ये बोलूँगा अज्योर डेटा लेक Gen 2। अब अज्योर डेटा लेक Gen 2 पे गया। अब देखो मेरे पास ये पहले से बना हुआ, तो जैसे मैं यहाँ URL डालूंगा वो पहले से ले लेगा उसको। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। तो यहाँ पर चलते हैं वापस अज्योर के ऊपर, और अज्योर के ऊपर ये मैंने सबसे पहले जो मुझे चाहिए था वो एंड पॉइंट चाहिए था, मैंने उसको कॉपी कर लिया। एंड पॉइंट कॉपी करके मैंने यहाँ पर ला के डाल दिया। ठीक है। ये देखो पहले से मेरा कनेक्शन बना हुआ है, मैं एडिट कनेक्शन डिटेल आपको दिखा सकता हूँ। तो ये यहाँ पर मैं इसने कनेक्शन का नाम पकड़ लिया, अकाउंट की पूछ रहा है, और अकाउंट की मेरे को वहाँ से ला के देनी है। तो मैं यहाँ से ये वापस गया ADLS Gen 2 पे। यहाँ पर अब आपको पता है यहाँ पर जो था एक्सेस कीज़ है, एक्सेस कीज़ में इसको शो किया, पहली वाली को इसको कॉपी कर लिया। अब वापस हम गए और ये यहाँ पर की डाल दी, और की डाल के नेक्स्ट कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट पे फोल्डर मांगता है, देखो लेकिन मांग रहा है। तो ये कौन सा फोल्डर मांग रहा है, और एक नाम मांग रहा है शॉर्टकट का। ठीक है। तो शॉर्टकट का नाम क्या रखेंगे, शॉर्टकट का नाम रख लेते हैं ADLS Gen 2, और मैं बोल रहा हूँ कि सीधा डेमो अमित जो मेरा फोल्डर है वहीं पे बना दो, पूरा जो रूट फोल्डर है ना मेरा डेमो अमित कंटेनर है, तो /डेमो अमित/ क्रिएट कर दो। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब देखो ये यहाँ पर आ गया और मुझे सारी फाइल दिख रही हैं। अब ये यहाँ पर मैं फैब्रिक में जाऊँगा तो ये मुझे ये सब कुछ दिख गया। ADLS Gen 2, ये मैं पार्के में गया तो ये मुझे सेल्स डेल्टा दिख गई। अब मैं अगला काम क्या करना चाहता हूँ, देखो अब मुझे कोई भी फाइल जो है इस वक्त वैसे नहीं दिखी। कैसे नहीं दिखी, टेबल की तरह नहीं दिखी, क्योंकि ये तो मैंने फाइल में लेके आया।
और अगर मैं ये सेम काम क्रिएट करूँगा, अगर टेबल के अंदर जाके भी सेम शॉर्टकट को यूज़ कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ एरर दिखाना चालू करेगा, क्योंकि जब तक वो डेल्टा पार के नहीं है तब तक वो मेरे को नहीं दिखाएगा। तो अब मैं टेबल को कैसे लाऊं? तो ये मेरी सेल्स डेल्टा जो है एक डेल्टा पार के फाइल है, क्योंकि इसके अंदर आप देखो डेल्टा लॉग भी और फाइल भी है। तो क्या ये जो है वो एज ए टेबल आ सकती है, सेल्स टेबल। तो ये अब डेटा क्या है, ये डेल्टा पार के फॉर्मेट में डेटा है। अब डेल्टा पार के फॉर्मेट में करने का तरीका क्या होता है कि हम स्पार्क का इंजन स्टार्ट करते हैं, स्पार्क में हम पांडास का डेटा फ्रेम लेते हैं और पांडास के डेटा फ्रेम को हम कन्वर्ट कर देते हैं स्पार्क के डेटा फ्रेम में और उसको सेव एज टेबल कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है डेल्टा पार के फॉर्मेट में। ऐसे ही मैंने इसको सेव किया था, ठीक है। तो अब मैंने ये इस तरीके से सेव कर दिया और ये सारे ऑपरेशन आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सीधा नोटबुक जाओगे तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो और सारे नोटबुक के ऑपरेशन आप अपने ADLS Gen 2 पे चला सकते हो। अगर आप यहाँ से डिलीट करोगे, जैसे अगर ये फाइल है, मैं यहाँ पर गया और ये order.csv अगर मैंने यहाँ से डिलीट कर दी तो ये वहाँ से भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ा केयरफुल रहिएगा। आपको शॉर्टकट डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट करिएगा, और अगर आपको फाइल डिलीट करनी है तो आप यहाँ से डिलीट करिएगा। और ये फाइल ADLS Gen 2 पे भी डिलीट होगी। ये पूरा राइट कनेक्शन है, इसको रीड ओनली कनेक्शन मत समझिएगा, राइट कनेक्शन है, मतलब वहाँ लिख भी सकता हूँ। तो चलिए अब एक कनेक्शन बनाएंगे, जो बनाएंगे कि हम किसका बनाएंगे, हम बनाएंगे कि टेबल का कनेक्शन। तो टेबल के लिए मुझे ये वाला जो फोल्डर है ये चाहिए जिसमें पार्किट है और ADLS Gen 2 है। तो चलिए उसका बनाते हैं शॉर्टकट। तो ये यहाँ पर टेबल पे गया और टेबल के ऊपर मैंने बोला कि ये न्यू शॉर्टकट बनाना है। चलिए न्यू शॉर्टकट बनाते हैं। फिर से हम बोलेंगे एज्योर डेटा लेक Gen 2। फिर से गए, देखो बार बार करना पड़ता है। अकाउंट पे गए, एंड पॉइंट उठाया, ये डेटा लेक स्टोरेज का एंड पॉइंट उठा लिया, ये वाला बंद हो गया वो, मैं बता देता हूँ आपको फिर से। एंड पॉइंट्स पे जाके जो डेटा लेक स्टोरेज का एंड पॉइंट है वो उठाना रहता है। ये उठा लिया मैंने। अब ये डेटा लेक स्टोरेज का एंड पॉइंट उठा के यहाँ पर वापस डाल देते हैं। अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है, और इसको फिर से हम कर देते हैं, एडिट कनेक्शन कर देते हैं। अब की वापस लानी पड़ेगी क्योंकि मैंने एडिट कनेक्शन किया है, तो मुझे वापस जाके की लानी पड़ेगी, एक्सेस की। एक्सेस की पे मैंने शो कॉपी, मैंने सोचा था बिना उसके हो जाएगा, लेकिन करा नहीं उसने, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये मांगेगा इसका नाम क्या देना है, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई मेरे को तो सेल्स शॉर्टकट टेबल चाहिए, ठीक है। सेल्स अंडरस्कोर शॉर्ट कट। अब मुझे 5 चाहिए, ठीक है। तो डेमो में तक तो ठीक था। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर चलते हैं कंटेनर्स के अंदर। कंटेनर्स में डेमो अमित, और डेमो अमित के अंदर पार के यहाँ तक ले लें या सेल्स डेल्टा तक ले लें, ये देखना पड़ेगा अपने को। तो ये यहाँ तक ले लेता हूँ, सेल्स डेल्टा तक, ये काम कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, इसको लेके देखते हैं। अब लेके देखेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। स्पेसिस जो आए हैं उनको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट कर देता हूँ। शॉर्टकट लॉन्च हो रहा है, देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट बन रहा है, यहाँ पर अभी बन रहा है। और अब जब बिल्कुल सही होगा तभी दिखाएगा। ये कुछ भी गड़बड़ किया, फोल्डर में इधर उधर किया, या वो वहाँ पर डेल्टा पार के नहीं है तो वो नहीं बनाएगा। अब क्या हो गया, हमारा यहाँ बन रहा था, अब उसको नाम के हिसाब से सॉर्ट कर दिया होगा, सेल्स शॉर्टकट यहाँ आ गया, देखो। और इसको कैसे ट्रीट कर रहा है, एज ए टेबल ट्रीट कर रहा है। डेटा कहाँ पर है, डेटा ADLS Gen 2 पे देख कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में क्वेरी करना है SQL एंड पॉइंट पे। चलो SQL एंड पॉइंट चलते हैं। तो यहाँ से जाके सीधा यहाँ पर SQL एंड पॉइंट पे चले जाते हैं, लेक हाउस के ऊपर, यहाँ पर जाके राइट हैंड साइड टॉप पे लेक हाउस SQL एंड पॉइंट पे चलेंगे और इसको एज ए टेबल क्वेरी करने की कोशिश करेंगे। चलो इसको एज ए टेबल कैसे क्वेरी करेंगे, SQL एंड पॉइंट खुलेगा और जब SQL एंड पॉइंट खुल जाएगा तो उसके बाद हम ये टेबल ढूंढेंगे, सेल्स शॉर्टकट, राइट क्लिक, सेलेक्ट टॉप 100 रोज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वहाँ फाइल डेल्टा पार के फॉर्मेट में है तो वो जो डेल्टा पार के फॉर्मेट की फाइल है उसको हम ला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एज ए टेबल रीड कर सकते हैं। और अब क्या कर सकते हैं, वापस एक बार मैं लेक हाउस एक्सप्लोर पे जाऊँगा, राइट हैंड साइड टॉप से डिस्कार्ड चेंजेस कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक आपको नोटबुक और खोल के दिखाता हूँ। तो मैं एक न्यू नोटबुक खोल लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने ये न्यू नोटबुक खोली यहाँ पर, और न्यू नोटबुक खोल के हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ये जो मैं यहाँ जाऊँगा
लोड डेटा स्पार्क। ठीक है, तो मैंने राइट क्लिक किया, लोड डेटा स्पार्क किया, देखो उसने खुद ही कोड लिख दिया, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये डेटा कहाँ से क्वेरी हो रहा है एक्चुअली में, मैं इसको रन ऑल करके दिखाता हूँ। ये डेटा कहाँ से क्वेरी हो रहा है, कहाँ पर है ये डेटा? ये डेटा आपके पास वन लेक में नहीं है, ये डेटा आपके पास ADLS Gen 2 में है। और ADLS Gen 2 का डेटा को कहाँ से क्वेरी कर रहा हूँ? स्पार्क। कहाँ पर रन हो रहा है वो स्पार्क? वो स्पार्क रन हो रहा है मेरा माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का, है तो सारा एज़्योर इकोसिस्टम पे ही। तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का जो मैंने स्पार्क रन किया वहाँ से डेटा आ रहा है। अच्छा, पहली बार में थोड़ा 10-12 सेकंड लेगा, लेकिन उसके बाद जब भी आप करोगे वो फटाफट से रन हो जाएगा, क्योंकि पहली बार थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि उसको स्पार्क भी स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये देखो स्टार्ट हुआ और डेटा आ गया। अब अगली बार मैं सिर्फ इसको रन करूँगा तो आप देखो तुरंत से रन हो जाएगा। ठीक है, कोई डेटा क्वेरी करके अब पूरा, लेकिन आ रहा है दूसरी जगह से, ये यहाँ पर है नहीं। और इसी तरीके से मैंने रीड करके ये डेटा फ्रेम को ट्रांसफर करके राइट बैक कर दिया था और ये राइट बैक भी कर सकता है। ये जो डेटा फ्रेम हमने बनाया है इसको हम वापस राइट भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर आउटपुट। यहाँ नीचे जाएंगे, प्लस कोड कर सकते हैं हम। वो होता है, मैं लेके आया हूँ आपके लिए, CSV का पाथ होता है, हेडर इक्वल टू ट्रू होता है, राइट। अब पाथ क्या है? पाथ यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ टू स्पार्क, ये रिलेटिव पाथ उठा लिया, ये वाला ये आ गया। इसमें मैं बोल देता हूँ रिटेल शॉर्ट कट .csv। ठीक है, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको अब सेव करके देखते हैं। तो डेटा फ्रेम पड़ा है, अब डेटा फ्रेम को सेव कर रहा है। ठीक है, कहाँ सेव कर रहा है? ये बड़ा ठीक है, सेव होना चाहिए कहाँ पर? ये फाइल सेव होनी चाहिए हमारी ADLS Gen 2 पे। कंप्लीट हो गई है जॉब, ADLS Gen 2 पे रिफ्रेश करके चेक करनी पड़ेगी ऐसी कोई फाइल बनी है कि नहीं बनी है। और ये शॉर्टकट नहीं है ADLS Gen 2 के लिए, ये पूरी फाइल बननी चाहिए ADLS Gen 2 पे। तो चलो वापस चलते हैं डेमो अमित फोल्डर के अंदर, इसी का शॉर्टकट बनाया था। और ये CSV में जो राइट, देखो जो हमने CSV में राइट किया था उसने ये इस तरीके से फोल्डर बना के इस डेटा को सेव कर दिया है। ठीक है, और ये यहाँ पर डेटा सेव हो गया इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये डेटा पूरा आके यहाँ पर सेव हो गया। तो इस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। और हम पांडास का डेटा फ्रेम बना के भी सेव कर सकते हैं, पांडास के डेटा फ्रेम में भी रीड कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट तरीके हैं, उनसे हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आप जाइएगा और ट्राई करिएगा और देखिएगा कैसे हम मैनेज कर सकते हैं अज्योर ADLS Gen 2 को शॉर्टकट का यूज़ करके, शॉर्टकट बना के, और पूरा जो हमारा कंट्रोल हमारे लेक हाउस के पास आ जाएगा एक बार ऐसा करने के बाद। फिर हम उस पर जो है फैब्रिक का जो है नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, हम फैब्रिक के SQL एंड पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, और हम बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ट्राई करिएगा इन सब का और मुझे बताइएगा और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।